1970 विलुप्त होता था, नहीं होता था। आज कांग्रेस का समय हुआ तो लोगों ने कांग्रेस को पूछा कि भाई तलाक प्रथा आज भी क्यों चल रहा है। आज मुसलमान माँ बहन का आप लोग बात देखिए, कोई अगर दुबई में भी है, गलती से भी व्हाट्सएप में लिख दिया तलाक तलाक तलाक, सचमुच तलाक हो जाता है, उनका कोई भविष्य नहीं होता था। डिमांड हुआ, मुस्लिम महिलाओं से डिमांड हुआ, लोगों ने डिमांड किया, भाई लोगों को सम्मान चाहिए, आप लोग तलाक प्रथा का विलोप कीजिए। किसी का हिम्मत नहीं हुआ। 75 साल हो गया था भारत का, किसी का हिम्मत नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तलाक प्रथा का भी विलोप कर दिया, कहीं में कोई हल्ला नहीं हुआ। लोगों ने बोला था कि तलाक अगर हटाएगा तो देश में बहुत हल्ला हो जाएगा। कहां का हल्ला हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अभी मुसलमान महिलाएं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है कि आप देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियों कर लेता है। भाई क्यों आप शादी करेगा 3-3? आप क्यों शादी करेगा 4-4? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसे 2-2, 3-3 शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है, बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है, एक महिला को आप शादी कीजिए, 2-2, 3 महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग कभी ये नहीं लाएगा। इसलिए अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। आप लोग सुना होगा, एक सप्ताह पहले एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे, हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया। और क्या किया आप जानते हैं? वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाभ जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है और कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ा है। मैं कहां से आता हूं? मैं असम से आता हूं, मां कामाख्या का धरती से आया हूं। हमारा प्रदेश और उत्तर पूर्व को ही और एक प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, हम चाइना का सीमा का साथ हम लोग एक ही साथ रहता हूं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है। 1962 में चाइना ने भारत को आक्रमण किया। भारत का सेनाओं को सीमा तक जाने के लिए दो सप्ताह चाहिए। इसलिए हमारा तरफ रोड नहीं है, हमारा तरफ ट्रेन नहीं है, हमारा तरफ कोई एयरपोर्ट नहीं है। चाइना का तरफ पूरा पक्का रेलवे है, पक्का एयरपोर्ट है, पक्का रास्ता है। चाइनीज आर्मी 2 घंटा में भारत को, पूरा भारत का सेनाओं को डोमिनेट करते हुए, इसलिए हमारा सेना का छोटी टुकड़ी था,
रीएनफोर्समेंट संभव नहीं था, असम का बीच तक आ गया और हम युद्ध हार गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, अगर आज आप उत्तर पूर्व में जाते हैं तो अब आपको दिखाई देगा चाइनीज बॉर्डर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा बड़ा रास्ता बनाया है, रेल लाइन बनाने का काम शुरू किया है और आज हर जगह में हवाई अड्डा का चालू हुआ है। अगर आज चाइनीज को भारत का बॉर्डर आने के लिए 2 घंटा चाहिए, भारत का आर्मी बॉर्डर जाने के लिए खाली 1 घंटा चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह चमत्कार किया। डोकलाम में चाइना ने भारत को आक्रमण किया। भारत पहले कांग्रेस का समय होता था तो भाग जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का समय में उन्होंने भारत का सेनाओं ने चाइनीज आर्मी का साथ लड़ाई किया और चाइनीज आर्मी को पीछे जाना पड़ा। आज देश का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुजरात ने जो एक सुपुत्र को भारत को दिया कि आप जाके भारत को विश्व गुरु बनाइए, आज आप देखिए जब भी विश्व का कोई भी बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे होता है और उनका साथ विश्व का बाकी नेता होता है। लेकिन पहले अगर आप लोग किसी ने मनमोहन सिंह को इतना बड़ा सभा में ढूंढने का कोशिश करेगा, आपको देखेगा 3 नंबर लाइन में कोई भारत का प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है। आज मोदी जी ने वो चमत्कार किया। मोदी जी ने देश का उत्तर पूर्व को विकसित करवाया। आज मोदी जी ने पूरा जम्मू कश्मीर में शांति लाया और मोदी जी का समय में ही देश में संतरासवाद निर्मूल हो गया। पहले क्या होता था, आप मुंबई में पाकिस्तानी आके अटैक करता है, भारत सरकार खाली स्टेटमेंट देता है कि वी कंडेम इट। पार्लियामेंट में अटैक होता है, भारत सरकार का कोई ताकत नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमारा अभी देश चल रहा है, हमारा देश का नियम क्या है, अगर भारत के अंदर आप 2 धमाका करेगा, पाकिस्तान के अंदर हम जाके 20 धमाका करेगा। ये आज हमारा देश का नीति बना। मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में आज भारत सुरक्षित हुआ, भारत आज विकसित हुआ और भारत धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था भारत विश्व गुरु बनेगा, वो रास्ता में भारत चल पड़ा। आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था, आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। आप लोग खुद जानते हैं, हमारा देश को ब्रिटिश ने शासन किया था, ब्रिटिश का अंदर भारत वर्ष गुलाम रहा था। लेकिन आज मोदी जी का नेतृत्व में वही भारत वर्ष ने ब्रिटेन का इकोनॉमी को पीछे कर दिया और भारत का इकोनॉमी आज ब्रिटेन से भी शक्तिशाली बना। आप लोग ये मान के चलिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश ऐसा आगे बढ़ते रहे और बहुत ही कम दिन का अंदर भारत का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी स्ट्रांग होगा, इसमें किसी का द्विमत नहीं। इसलिए पहले लोग बोलता था कि ब्रिटेन का इकोनॉमी को कभी भारत पीछे नहीं कर सकता है, लेकिन आज मोदी जी ने वो करके दिखाया। भाई और बहनों, गुजरात ने प्रधानमंत्री मोदी जी को देश को दिया है। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में आज देश विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड का समय में देश को कैसे नेतृत्व दिया, जब कोविड पैंडेमिक बहुत ज्यादा हो गया था,
लोगों का मन में था कि वैक्सीन कब निकालेगा, वैक्सीन कब आएगा। अमेरिका में वैक्सीन का रिसर्च चला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा वैज्ञानिकों को इंस्पायर किया। अगर अमेरिका वैक्सीन निकाल सकता है तो भारत भी वैक्सीन निकाल सकता है। ऐसे हमारा वैज्ञानिकों को इंस्पायरेशन किया। जब हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक कल्पना लेके हमारा वैज्ञानिकों ने हमारा कोविड का खिलाफ भारतीय वैक्सीन निकाला, तब कांग्रेस पार्टी ने बोला ये वैक्सीन मत लीजिए, ये वैक्सीन लेगा तो लोग मर जाएगा। जब वैक्सीन आया सचमुच, हम लोग सब ने वैक्सीन लिया, तो कांग्रेस का लोग ही चुपचाप जाके वैक्सीन सेंटर में लाइन लगा के वैक्सीन लेना काम शुरू कर दिया। लेकिन जब वैक्सीन निकालने का बात था, तब किसी ने मोदी जी को विश्वास नहीं किया था, ये कांग्रेसी लोगों ने। बट वैक्सीन जब निकाला तब सारे लोग लाइन में चला गया कि वैक्सीन लेना है, वैक्सीन लेना है। भाइयों और बहनों, हमारा गुजरात का चुनाव में बीजेपी तो जीतेगा ही, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन ये गुजरात का चुनाव से ही पूरा भारत में मन बनेगा। क्या मन बनेगा? आप लोग जब बहुत ही बड़ा विजयी प्रधानमंत्री मोदी जी को देगा, पूरा भारतवर्ष में ये मन बनेगा कि 2026 में भी हम भारतवर्ष का प्रधानमंत्री का वोट नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। गुजरात हमेशा देश को रास्ता दिखाया, गांधी जी ने देश को रास्ता दिखाया, पटेल जी ने देश को रास्ता दिखाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को रास्ता दिखाया। मैं आप लोग का सामने विनती करूंगा कि आप लोग मिलके हमारा उम्मीदवार को भी जिताइए और प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। देश को एक संदेश दीजिए कि देश को विश्व गुरु बनने के लिए तीसरा बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और गुजरात चुनाव में हमें ये बड़ा संदेश पूरा देश को देना है। भाइयों और बहनों, आज मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया देश के लिए। आज देश का गरीब को अन्न देने का काम किया, आज देश को गरीबों को घर देने का, आवास देने का काम किया, आज गरीबों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने के लिए काम किया। आज गुजरात से आप लोग कितना महसूस करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कभी भारत का मैप निकाल के आप देखिए हम लोग कहां रहता है। दूर दूर जगह में रहता हूं। हमारा स्टेट में मीटर गज चलता था, ब्रॉड गज नहीं रेल होता था, एयरपोर्ट नहीं होता था। हमारा प्रदेश में कोई नेशनल हाईवे का काम नहीं होता था। आज भारत का एकदम उत्तर पूर्व कोने में जाइए, भारत का दक्षिण कोने में जाइए, हर जगह में आज विकास का गंगा बह रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चमत्कार है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज भारतवासियों को दिल से दिल जुड़वा रहा है। हमारा भी पता था, आप लोग को भी पता था कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को उत्तर पूर्व से विवाह करके लाया था, लेकिन ये बात एक इतिहास में था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में माधवपुर उत्सव करता है, हर साल हम लोग को बुलाता है, उत्तर पूर्व लोगों को बुलाता है और एहसास दिलाता है कि ये एक भारत है। गुजरात तक भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को विवाह करके लाया था और इसी से एक भारत वर्ष का प्रतिबिंब बना था। अभी काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु का लोगों को लाके काशी में तमिल संगम उत्सव मना रहा है। देश को इमोशनली जोड़ने का जो काम आज 75 साल में नहीं हुआ था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी वो काम कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये नाम लेके आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश को शक्तिशाली बनाने के लिए काम शुरू किया है। भाइयों और बहनों, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को
इतना ताकत देना है कि स्वामी विवेकानंद का सपना साकार करने के लिए वो पूरा भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का जो पन लिया है, वो पन साकार होने के लिए हमें सब मिलके मोदी जी का हाथ शक्तिशाली करना है। गुजरात का विकास का बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कि कारण गुजरात आज विकास का एक मॉडल बन चुका है। हर भी स्टेट में जाइए, लोग बोलता है कि नर्मदा का पानी कैसे गांव-गांव में चला गया। ये गुजरात एक विकास का नया मॉडल बन चुका है। आज गुजरात का स्मार्ट सिटी, आज गुजरात का जो सोलर एनर्जी का स्ट्रेंथ है, ये सारा भारतवर्ष के लिए एक मिसाल बन चुका है। आज भारतवर्ष गुजरात से सीखना चाहते हैं। ये नया गुजरात किसने निर्माण किया? ये नया गुजरात आप लोगों ने निर्माण किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्माण किया। ये नया गुजरात का निर्माण में कांग्रेस का 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा गुजरात को बदनाम करने के लिए कोशिश किया, हमेशा शुरुआत से लेकर आज तक हमेशा गुजरात को बदनाम करने के लिए कोशिश किया। लेकिन ये गुजरात को भारतवर्ष का सामने एक मॉडल स्टेट हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बनाया, आप लोगों का आशीर्वाद से बनाया, आप लोगों का गुडविल से बनाया, आप लोगों का ताकत से बनाया। आज देश का आप जो भी कोने में जाओ, नागालैंड में जाइए, अरुणाचल प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कर्नाटक में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, लोग बोलते हैं गुजरात जैसा मॉडल डेवलपमेंट हमको चाहिए। ये गुजरात को एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा मॉडल स्टेट बना दिया और इसका कारण आप लोग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। भाई और बहनों, हमारा समाज को आज मोदी जी का कारण ताकत मिल चुका है। काशी में जाइए, भव्य मंदिर बना। आज आप उज्जैन में जाइए, भव्य मंदिर बना है। आज राम मंदिर का बात तो बोलना ही नहीं, इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। कांग्रेस बोलता है अरे मंदिर में क्यों पैसा खर्चा करते हो। हम कांग्रेस को इतना ही बोलना चाहता हूं कि ये मंदिर नहीं है, ये भारत का संस्कृति है, ये भारत का इतिहास है और भारतीय लोग ये बनाएगा। आप जो भी करें, भारत का लोग मंदिर का निर्माण करते रहेगा कि कारण ये भारत का संस्कृति है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा संदेश देशवासियों को दिया है। आप लोग का याद है सोमनाथ मंदिर का निर्माण का काम जब पटेल जी ने शुरू किया था, नेहरू ने क्या बोला था राजेंद्र प्रसाद को, वहां मत जाइए, वहां मत जाइए, किसलिए मंदिर है। आज वही नियम को उल्टा के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नया नियम किया, अगर मंदिर है तो सब जाइए और सब भगवान को पूजा कीजिए, इसलिए भगवान का आराधना में ही भारत का शक्ति है, भगवान का आराधना में ही भारत का सामर्थ्य है। ये नया भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व दिया, मोदी जी ने ये नया भारत का निर्माण किया। भाई और बहनों, मेरा इसलिए आप लोग का निवेदन है, मोडासा में तो आप लोग भिकू सिंह परमार जी को आप जिताएगा ही, उसमें मैं नहीं, मेरा कोई संदेह नहीं है। आप लोग का उपस्थिति में ये प्रूव हो जाता है कि इस टाइम हमारा भिकू सिंह जी जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन मैं गुजरात में जितना सौभाग्य किया, मैं एक ही संदेश देने के लिए कोशिश किया कि ये चुनाव गुजरात सरकार बनाने के लिए नहीं है, इसलिए गुजरात सरकार तो बनेगा ही बीजेपी का। ये चुनाव 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। भाई और बहनों, मेरा आपसे विनती होगा कि चुनाव का दिन लोगों का एक ताकत है कि कोई लोग बक्स में 100% वोट देता है, हम लोग थोड़ा वोट देने के लिए कंजूसी करता हो,
रुपया खर्चा में कंजूसी हो जाए, लेकिन वोट देने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। 100% हमारा वोटिंग में हमारा वोट होना चाहिए। लोग ये सोचता है कि हमारा समाज तो वोट देने नहीं जाएगा, हम लोग 100% वोट डालेगा। ऐसा नहीं है। अभी हमारा असम में हर चुनाव में हमारा समाज भी 98% वोट डालते हैं। ये भी वोट डालने का जो अधिकार है, ये अधिकार हम लोग को काम में लाना चाहिए। इसलिए वोट से ही हमारा देश को हम लोग बचा सकता हूं, वोट से ही हमारा सनातन संस्कृति बचेगा और सनातन संस्कृति आगे जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को निवेदन करूंगा कि मोडासा का चुनाव में सारे लोग, घर में कोई भी नहीं होना चाहिए।